टाइगर जयराम महतो ने भी वही किया जो बाकी के विधायक करते हैं। टाइगर जयराम महतो ने भी वही किया जो बाकी के विधायक, सांसद, मंत्री करते हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जनता को बेवकूफ बनाते हैं। टाइगर जयराम महतो ने चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कहा था। आपको याद होगा कि टाइगर जयराम महतो ने यह वादा किया था कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं अपनी विधायकी का जो सैलरी आएगा उसका 75% मैं जनता में बांटूंगा। मैं जनता के जो जरूरतमंद लोग होंगे उनको दूंगा। मैं अपने क्षेत्र के विकास में अपने सैलरी का 75% पैसा लगाऊंगा। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि वो चुनाव जीत सके। टाइगर जयराम महतो भी वही नेता निकले जो बाकी के और नेता होते हैं। उन्होंने भी वही किया। कैसे किया भाई? तो टाइगर जयराम महतो ने एक एरोप्लेन खरीदा है। जी हां, एक बहुत बड़ा एरोप्लेन टाइगर जयराम महतो ने खरीदा है। और सिर्फ एक एरोप्लेन ही नहीं खरीदा है बल्कि उन्होंने एक मर्सिडीज कार भी ली है। और वो पैसे कहां से आया है? तो वो पैसे आया है वही सैलरी से। टाइगर जयराम महतो ने जो वादा किया था उस वादे से मुकर गए हैं और उनको जो सैलरी आया उन सैलरी का सारा पैसा जो है वो एरोप्लेन खरीदने में, BMW खरीदने में खर्च कर दिए। जनता को एक रुपया का मुंह भी नहीं दिखाएं। दोस्तों, ये खबर सुन करके आपको अगर मुझे गाली देने का मन कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन पहले मेरी बात को सुनते जाइए। माफ कीजिए, लेकिन ये सारी जो बातें हैं मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सारी बातें हमारे टाइगर जयराम महतो के ट्रोलर गैंग बोल रहे हैं। वही ट्रोलर गैंग जिनका काम होता है कि जयराम महतो क्या खाता है, जयराम महतो क्या पीता है, जयराम महतो कहाँ सोता है, जयराम महतो ने किस कलर की गंजी पहनी है, जयराम महतो ने किस कलर का अंदर का कपड़ा पहना है। सिर्फ यही देखना, वॉच करना, गलती निकालना और सोशल मीडिया पर आके हल्ला करना काम होता है। वही ट्रोलर गैंग ऐसा बोल रहे हैं कि जयराम महतो ने अपनी सैलरी जो है वो एरोप्लेन खरीदने में लगा दिया, BMW खरीदने में लगा दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हम विशेषकर बात करते हैं आगे, लेकिन आज जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपका दिल बाग-बां हो जाएगा। और ये मेरे अंदर की इच्छा हो रही है कि काश मेरे अपने क्षेत्र के विधायक जयराम महतो होते, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है। पहले मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। चलिए पहले वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी मैं डोनेट करूंगा, तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, चूंकि आपको मालूम है अभी 80 लोग पे किसी का ध्यान नहीं है। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, जयराम महतो नहाता कहाँ है, जयराम महतो सोता कहाँ है, सब वही वॉच करते हैं। तो लोग कहेंगे कि हमने वचन दिया था 75% सैलरी दान करने का, तो बिल्कुल हम वचन पे अडिग हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, तमाम श्रोताओं को, तमाम मेरे समर्थकों को, मेरे राज्यवासियों को, कि सैलरी मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी, इसलिए चूंकि मैंने शपथ 9 दिसंबर को लिया है, उसी दिन से मैं सैलरी पाने के लिए मान्य रहूंगा। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर।
तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले पुटकी में हमारे 3 साथी हैं, या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए, एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है, और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए, तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्तियों से चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, वो भी कंफर्म नहीं हो, चूंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का, उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रोलर गैंग, उनका चूंकि अब उनको एक ही टास्क मिला है कि जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, सोशल मीडिया में जयराम महतो के खिलाफ कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं, वो 1947 उसका नंबर है। हाँ, वो मेरे ही नाम से है, और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है, तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है, और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूँ। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाने देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है, तो जयराम महतो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है। हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी, तो मेरा अपना विधानसभा है, 4 विधानसभा रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है, और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है, और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, चूंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं। तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो पुनः और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र,
मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश है आपके विधायक का, आपके डुमरी के विधायक का संदेश है कि मैं अपनी फरवरी और मार्च की जो मुझे सैलरी मिलेगी, वो सैलरी 75% जो मैंने डोनेट करने का बात किया है, वो इस बार का डोनेशन 2 महीने का डोनेशन मैं टॉप 10 स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक यानी 20 छात्र छात्राओं के बीच मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे देने का कार्य करूंगा, डोनेट करने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट करूंगा। तो इस 2 महीना फरवरी और मार्च ये छात्रों के नाम है। तो जो छात्र अच्छा करेंगे, मैं उन छात्र छात्राओं को कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। मैं 10 इंटर के और 10 मैट्रिक के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं सम्मानित करूंगा अपनी सैलरी से। कोई अपनी जो मेरी निजी सैलरी होगी उससे मैं उन्हें सम्मानित करूंगा, प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मैं सम्मानित के रूप में दूंगा। वाह! अगर आपने ऐसा विधायक देखा है तो जरूर बताइएगा। हाँ, टाइगर जयराम महतो को तो देखे हैं, उनको छोड़ करके अगर आप इनके जैसा अगर कोई विधायक देखे हैं तो फटाक से कमेंट में बताइए कि हाँ, दूसरा ये विधायक है ना जो टाइगर जयराम महतो से भी ज्यादा अच्छा है, लिखिएगा। देखिए, टाइगर जयराम महतो जी ने साफ साफ ट्रोलर गैंग को क्लियर कर दिया है। ट्रोलर गैंग जो है चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जयराम महतो ने नया नया स्कॉर्पियो लिया, मतलब पता नहीं क्या कर दिया। वो भी स्कॉर्पियो कैसे लिया ये नहीं देख रहा है। आप लोग तो पूरा वीडियो देख ही लिए। जयराम महतो ने कह ही दिया कि भाई अगर मैं अपना स्कॉर्पियो नहीं लूंगा तो मुझे पीए भत्ता नहीं मिलेगा, मुझे पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलेगा। जब मेरा सैलरी का 75% मैं दान ही कर दूंगा तो 25% जो बचेगा उसी में तो मैं गुजारा करूंगा। तो कम से कम गाड़ी में घूमने के लिए, घूमने नहीं रहे, उनको शौक थोड़ी है जयराम महतो के जो घूमेंगे। मैं ट्रोलर गैंग को ये बात बोल रहा हूँ। अरे वो क्षेत्र में घूम करके लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए घूमते हैं। उनको घूमना नहीं कहते, उसको निरीक्षण करना कहते हैं। तो पेट्रोल लगेगा गाड़ी में, पानी से गाड़ी नहीं चलती है, तो पेट्रोल भराने के लिए पैसा लगता है। पेट्रोल पंप जयराम महतो का नहीं है ना तो फ्री में कहेगा पेट्रोल लीजिए जयराम जी, लेते रहिए। तो पेट्रोल का खर्चा सरकार देगी कब? जब जयराम महतो के अपने नाम पर गाड़ी होगी तब। इसलिए टाइगर जयराम महतो गाड़ी खरीदे हैं, और वो भी कर्जा पे खरीदे हैं, कोई घोटाला का पैसा निकाल कर नहीं खरीदे हैं। और सबसे बड़ी बात वो कह ही दिए हैं कि 9 दिसंबर से हमारा जो है कार्य शुरू है, तो 9 दिसंबर से ही मेरा पेमेंट सैलरी आएगा, जो अभी तक नहीं आया है क्योंकि खाता नहीं बना है। मैं ट्रोलर गैंग को कह रहा हूँ, जरा समझो यार, तुम लोग क्यों टाइगर जयराम महतो के पीछे पड़े हुए रहते हो। 9 दिसंबर से 9 जनवरी 9 फरवरी अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीने का पेमेंट आएगा, पेमेंट अभी नहीं आएगा तो खुद दे देंगे ना। अब बोल ही दिए ना कि जो फरवरी और मार्च का जो पेमेंट आएगा उसका 75% मैं उन छात्र छात्राओं को दे दूंगा प्रोत्साहन के रूप में, जो झारखंड में टॉप 10 में आएंगे। मैट्रिक और इंटर दोनों में जो टॉप 10 में आएंगे उनको मैं 75% दान, प्रोत्साहन के रूप में, दान नहीं कहेंगे, प्रोत्साहन के रूप में हम देंगे, जो फरवरी और मार्च का मेरा सैलरी आएगा। अब बताओ ट्रोलर गैंग, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है टाइगर जयराम महतो से? BMW खरीद लिया, एरोप्लेन खरीद लिया, ये। चलिए दोस्त, कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स खोला, अपना राय विचार दे दीजिएगा। इसके लिए बस इतना ही। आप लोग भी जरूर लिखिएगा कि टाइगर जयराम महतो को जो ट्रोलर गैंग ट्रोल करते हैं और जो गलत सलत बोलते हैं उनके बारे में आप ही लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ कल। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।